सुकुना काइसन चैप्टर 256 स्पॉइलर आ गए हैं, जिसमें गोजो को भी दिखाया है। कोई कमबैक नहीं होगा। हाँ, मैंने भी ये वाला पैनल देखा है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी इस चैप्टर में फोकस करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें लारुई की कर्ज सीखने के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताया जाता है, और इस चैप्टर में हमें बहुत सारे ब्लैक फ्लैशेस के भी अटैक्स दिखेंगे। साथ ही और कोई तो अवेक हुआ है इस चैप्टर में। हर जगह 4 हाथ वाला नहीं आएगा, इस बार कोई और अवेक हुआ है, वो तुम्हें वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। हाँ, तो शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर शुरू होता है ब्लैक फ्लैश से। क्या मैंने अभी ब्लैक फ्लैश कहा? सॉरी, फ्लैशबैक से शुरू होता है, जहां हमें देखते हैं सातोरू गोजो जो किसी चीज के चलते हुए बात कर रहे होते हैं। तो बात इस बारे में थी कि माकी ज्यादा हॉट है या फिर मेमे। सॉरी, यहाँ चर्चा ब्लैक फ्लैश के बारे में हो रही थी, और वो चर्चा ये थी कि ब्लैक फ्लैश को इंटेंशनली हिट किया जा सकता है या फिर ये प्योरली लक पे डिपेंड करता है। जहाँ सातोरू गोजो का कहना है कि इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। क्यों? यूजुअली जब गोजो ऑल आउट जाता है तो वो अपने कर्ज एनर्जी को अपने पंचेस के आउट को कवर कर देता है। हाँ, ऐसे ब्लैक फ्लैश तो लगने के चांसेस है, बट इट्स स्टिल काइंड ऑफ लकी थिंग गोजो के लिए भी। देखा जाए तो नानामी का रिकॉर्ड भी कम नहीं है, लगातार कितने ब्लैक फ्लैश मारे हैं, लेकिन अपने लाइफ टाइम में गोजो ज्यादा ब्लैक फ्लैश मारा है नानामी से। वो तो गोजो के अपोनेंट उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते, तो कैसे लगातार गोजो ब्लैक फ्लैश मार पाएगा? उससे पहले ही अपोनेंट खत्म हो जाता है, बट यहाँ तो खुद ही कट जाता है। लेकिन ये मत भूलो, नानामी और गोजो से भी ऊपर हमारा मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी है ब्लैक फ्लैश के मामले में। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसके लिए वीडियो में बने रहो, पता चल जाएगा। वेल, कमिंग बैक टू बैटल, जब सुकुना और लारुई को ब्लैक फ्लैश मारा था तो मिगेल को ऐसा लग रहा है सुकुना का जो आरसीटी है वो वापस ना आ जाए। अगर सुकुना का आरसीटी वापस आ गया तो सबसे पहले अपने आप को हील करेगा, फिर इन सब को मिलके आउट करेगा। ऐसे में चोसो सोचता है कि मिगेल भी है, लारुई भी है और हम सब भी है, और कहता है क्यों ना हम सब मिलके सुकुना पे अटैक करे, इससे पहले वो कुछ करे। प्लान तो बहुत अच्छा था चोसो का। इनफैक्ट प्लान अच्छे से यहाँ एक्सिक्यूट भी होता है। यूजी लिटरली सुकुना को ट्रैप करता है और चोसो सुकुना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन किंग ऑफ कर्सेस ऐसे ही थोड़ी ना मर जाएगा, वो एस्केप कर गया वहां से। लेकिन माकी तो अभी है बैटल में, तो वो आती है और वो सुकुना पे अटैक करती है, बट द ट्विस्ट इज इस बार सुकुना माकी को मारने नहीं देता। इनफैक्ट उसकी स्वॉर्ड को पकड़ के उस पे एक और ब्लैक फ्लैश लैंड कर देता है। लिटरली सुकुना यहाँ 3 बार ब्लैक फ्लैश यूज करा है, और उसमें से तो माकी ही 2 बार ब्लैक फ्लैश खाई हुई है। अब इस पॉइंट पे वही हुआ जिसका मुझे डर था। माकी फील कर पाती है सुकुना के स्लैशेस का आउटपुट बढ़ने लग गया है, कहीं ना कहीं इसका कारण ब्लैक फ्लैश ही है। तो इन स्लैश से सुकुना चोसो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन चोसो अपने सुपरनोवा से इन स्लैशेस को ब्लॉक करता है। देन अनदर स्टाइल ऑफ स्लैशेस चोसो पे छोड़े जाते हैं, लेकिन ये स्लैशेस चोसो को हिट करते हैं और सुकुना चोसो के पीछे आके खड़ा हो गया। हाउ? बिकॉज स्लैशेस तो एक डाइवर्शन था चोसो को डाइवर्ट करने के लिए। तभी सुकुना चोसो को पकड़ के दीवार पे टिका के एक और ब्लैक फ्लैश लैंड करता है। 4 ब्लैक फ्लैश मार दिए। इस पॉइंट पे लिटरली सुकुना कम बैक ले रहा है। चोसो किसी तरह ब्लड आर्मर बना के डैमेज को रिड्यूस करता है, लेकिन सुकुना इस बार तो नहीं छोड़ेगा चोसो को। पहले के चैप्टर से बहुत भाग चुका था ये, इस बार नहीं छोड़ेगा सुकुना, राइट? No, God! तभी वहां यूजी इतादोरी आया और उसने सुकुना को एक ही पंच में दूर फेंक दिया। अब तुम खुद ही देखो, सुकुना कितने भी ब्लैक फ्लैश मार ले, लेकिन यूजी का भी जब आत्मा हिलाने वाला मुक्का पड़ता है तो सुकुना का भी कर्स आउटपुट लो हो जाता है। इतना ही नहीं, साथ ही सुकुना का कंट्रोल मेगुमी की बॉडी से भी छूटने लगता है। ये सब जब लड़ाई चल रही थी, दूसरी तरफ मिगेल घायल लारुई को उठाता है और कहता है अब हम यहाँ से पतली गली निकल लेते हैं, हमने जो करना था यहाँ वो हमने कर दिया। लेकिन लारुई बोलता है अभी मेरा एक और काम है जो मुझे करना है। मीनवाइल यूजी सुकुना में पियर्सिंग ब्लड से अटैक करता है। वैसे चोसो यहाँ कहता है यूजी अभी कन्वर्सन ढंग से करना नहीं सीखा है, तो चोसो कुछ तो यूजी को ऐसा दिया जिसकी वजह से यूजी पियर्सिंग ब्लड मार पाए। अब इस पॉइंट पे सुकुना को फील होता है कि यूजी अब ब्लैक फ्लैश मारने के मूड में है, ठीक वैसे ही जैसे माहितो को फील हो गया था कि यूजी ब्लैक फ्लैश मारेगा, और मारा भी, और माहितो को मार दिया। सुकुना की थोड़ी सी तो फटी, लेकिन सुकुना इस पे फोकस ही नहीं कर पाया क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस फोर्सफुली कहीं और ही डाल दी, मतलब कि कॉन्शियसनेस को डाइवर्ट किया है। और ये हुआ कैसे? दरअसल ये काम था लारुई का। लारुई का जो बड़ा सा हाथ है वो जिस किसी को भी पकड़ता है तो वो उस इंसान को ही नहीं
कहीं ना कहीं वो उसके हार्ट और उसके कॉन्शियसनेस को भी पकड़ लेता है और साथ ही उसे डाइवर्ट भी कर सकता है। देन अगले ही बड़े से पैनल में यूजी यहाँ सुकुना पे एक बहुत ही बड़ा ब्लैक फ्लैश लैंड करता है और ये फाइनल पेज में नरेटर कहता है इस ब्लैक फ्लैश मारने के बाद यूजी इतादोरी कहीं ना कहीं अपनी पोटेंशियल को अनलॉक कर रहा है। नाउ यहाँ पे चैप्टर 256 एंड होता है और एडिटर नोट्स में लिखा था इवन द लाइट होप्स शाइन लाइट्स, मतलब कि जो इनकी उम्मीद की किरण है वो ब्लैक फ्लैश पे ही डिपेंड है और अगले वीक ब्रेक पे है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम चाहते हो मैं अगला चैप्टर भी कवर करूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद आई तो ठोक लीजिए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।